अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम बैक। और आज हम अपने उस वेब पेज को कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछली वीडियो में डिज़ाइन कर रहे थे। उसका हमने HTML का सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो ये हमारे पास कुछ जो हमारा पिछला वेब पेज था उसका स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए, ये इमेजेस काफ़ी बड़ी आ रही है हमारे पास क्योंकि इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है। तो हम सबसे पहले इसकी साइज़ को एडजस्ट करेंगे इन पिक्चर्स की। तो साइज़ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी CSS की स्टाइल शीट को लिंक करेंगे। यहाँ पर मैं अपना CSS जो है वो लिंक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसकी न्यू फाइल भी यहीं से क्रिएट कर दूँगा और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मेन डिव के अंदर जो हमारे पास सेक्शन है उसके अंदर हम इस सेक्शन के अंदर हम इमेजेस को जो है वो स्टाइल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर पहला काम ये कर लेता हूँ कि इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है वो मैं 0 कर लेता हूँ और पैडिंग भी 0 कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल अटैच हो जाए। और इसकी बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स कर लेता हूँ। इसकी मार्जिन जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो ख़त्म हो गई है। अब हम अपने जो सेक्शन है उसकी इमेजेस को डिज़ाइन कर, क्लास के नेम को मैंने कॉपी किया था, उसके अंदर मेरे पास img टैग है, उसको मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ, उसके अंदर स्टाइल करने वाला हूँ। सेक्शन के अंदर जो इमेजेस है उसकी विड्थ मैं करना चाहता हूँ 480 पिक्सल और इसकी हाइट मैं कर लूँगा तकरीबन 560 पिक्सल जो है वो हमारे पास ठीक होगी। तो आइए देखते हैं इसको। तो ये देखिए, ये हमारे पास वो इमेजेस है, लेकिन चूंकि इमेजेस इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है, मैं इसकी विड्थ को थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहता हूँ। आई थिंक 780 पिक्सल जो है वो ठीक होगा। तो ये देखिए, ये भी कुछ एडजस्ट हो गए हैं ये दोनों इमेजेस। ये मेरे पास दोनों क्लास का नेम सेम रखा था मैंने, क्योंकि दोनों को मैं एक ही टाइप की स्टाइल देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस क्लास के नेम को सेम रखा था। यहाँ से मैं इसको कमेंट भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि ये सेक्शन है मेरे पास। अब सबसे पहले हम अपने हेडर को डिज़ाइन करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ हेडर कमेंट में और यहाँ पर हम अपने हेडर को स्टाइल करेंगे। मैंने इसको हेडर को मैंने क्लास का नेम दिए हुए हेड के नाम से, तो यहाँ से मैं इसको डॉट हेड दूंगा। स्टाइलिंग सबसे पहले तो मैं इसके पीछे जो है बैकग्राउंड में कुछ इमेज लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं URL दूंगा उस इमेज। अब URL में मैं सबसे पहले उस इमेज का पाथ दूंगा। तो मेरे पास इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास एक इमेज है जो मैं यहाँ पर डालूंगा। मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये देखिए, वो इमेज इसके बैक साइड पे आ गई है, लेकिन चूंकि इस डिव का साइज कम है इसीलिए ये जो है, इस डिव की हाइट कम है इसलिए ये इस H1 के जितनी हाइट ले रही है। तो मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ तकरीबन 200 पिक्सल। तो ये देखिए, ये 200 पिक्सल जो है वो बड़ा हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक मसला आ रहा है। मसला ये है कि ये देखिए, ये इमेज जो है ये रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी है जो आपने देखी होगी, और यहाँ पर बैकग्राउंड की वो प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पर मैं नन कर दूँगा, नो रिपीट। मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये देखिए, ये बैकग्राउंड जो है ये भी रिपीट नहीं हो रहा। दूसरा काम मैं यहाँ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड के साइज को कवर कर दूंगा। तो जितनी विड्थ होगी इसकी उतना ही इसकी बैकग्राउंड का साइज जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस हेडर का जितना विड्थ था उसी विड्थ के मुताबिक ये जो है, ये इमेज जो है ये एडजस्ट हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी में यहाँ ये लिखना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड की पोजीशन जो है वो मैं सेंटर कर दूँगा। मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये देखिए, ये इमेज जो है ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर ये हेडर का ये जो देखिए, दिस इज हेडर, ये जो H1 है ये टॉप पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर पे आए। सबसे पहले इसके तो हम कलर को चेंज कर लेंगे। कलर को मैं ऑरेंज टाइप रखना चाहता हूँ। आई थिंक ये ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका कलर हो गया। अब दूसरा काम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस H1 को हम सेंटर पे लाएंगे।
यहाँ पर मैं इसके टेक्स्ट अलाइन को कर देता हूँ सेंटर। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिए ये हमारे सेंटर में आ गया, लेकिन ये टॉप पे मैं चाहता हूँ कि ये नीचे भी आए, तो इसको हम पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग में दे देता हूँ तकरीबन 30 पिक्सल। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा ये देखिए ये थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये और भी नीचे आए, तो उसके लिए इसकी पैडिंग को थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी कुछ बेहतर हो गया। इसके बाद इस सेक्शन के अंदर जो मेन सेक्शन है उसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मेन सेक्शन की जो विड्थ हो वो तकरीबन 800 पिक्सल हो जाए। इसकी हाइट जो है वो 1200 पिक्सल हो जाए। तो ये जो सा मेन डिव है, ये देखिए ये मेन जो डिव है इसकी विड्थ और हाइट मैंने अभी डाल दी है। तो क्योंकि अभी कुछ अगर इससे पहले अगर आपने ये देखा होगा तो ये जो कंटेंट थे ये बाहर जा रहे थे मेरे पास। मैंने इसकी विड्थ को एडजस्ट कर दी तो ये उस डिव के अंदर ही आ रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल रहे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मसला आ रहा है, ये हेडिंग 2 जो है इसके पैराग्राफ यहाँ पर गायब हो गए। वो मसला ये है कि यहाँ पर हमने इसकी हाइट कम दी हुई है, इस वजह से ये मसला कर रहा है। तो मैं इसको 1300 पिक्सल कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि ये किस तरह दिखता है। ये देखिए अभी कुछ नज़र आ रहा है उसका पैराग्राफ। अब यहाँ से सिंपल हम अपने सेक्शन को जो है वो डिटेल करना शुरू कर देंगे, और सेक्शन के अंदर जो सा H1 है उसको हम स्टाइल करेंगे। H1 को मैं कलर दे देता हूँ, इसको ऑरेंज कर लेते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। क्या मसला हो गया, सॉरी सेक्शन के अंदर मेरे पास H1 नहीं, ये देखिए H2 है। यहाँ पर H2 को हम स्टाइल दे देंगे। तो ये देखिए इस H2 का स्टाइल अप्लाई हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पोस्ट जो है ये इसका इमेज का साइज थोड़ा स्मॉल हो और ये यहाँ पर है सेक्शन के सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर लाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी साइज को कम कर लूँगा। पोस्ट को हम स्टाइल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसका जो क्लास का नेम है वो कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम विड्थ दे देते हैं तकरीबन 300 पिक्सल। हाइट हम इसको थोड़ी सी ज़्यादा दे देते हैं, आई थिंक 400 पिक्सल काफ़ी है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको हम कलर भी दे देते हैं। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए इस इमेजेस का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये कंटेंट जो है ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ से मैं सिंपल इसके इमेजेस को जो है वो स्टाइल करूँगा। डॉट पोस्ट के अंदर जो से img टैग है उसको मैं विड्थ दे दूंगा 280 पिक्सल और हाइट में इसको दे दूंगा 350 पिक्सल। मैं इसको सेव करता हूँ और ये देखिए ये हमारे पास वो पोस्ट के जो कंटेंट है वो बिल्कुल स्मॉल हो गए हैं। अब करना क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि ये इस सेक्शन के सामने आए यहाँ पर। तो यहाँ पर लाने के लिए सिंपल मैं अपने कोड में जो है मेन जो सा सेक्शन है उसको मैं फ्लोट लेफ्ट दे दूँगा। यहाँ से मैं इसको फ्लोट लेफ्ट दे दूँगा और जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिए ये बिल्कुल उसके पीछे ही चला गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पीछे ना जाए, ये बिल्कुल उसके सामने है। तो यहाँ से मैं इस पोस्ट को जो है फ्लोट राइट कर दूँगा। फ्लोट राइट क्या कर लेगा, ये इसको सामने ले आएगा और ये जो से बाकी के कंटेंट थे वो यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अबाउट अस का जो सेक्शन है ये इसके बीच में ही आ रहा है। तो इसको बीच से हटाने के लिए यहाँ पर हमें एक दूसरी डिव लेनी होगी, उस पर CSS की कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होंगी। ये देखिए जब हमने इसको इस मेन सेक्शन को फ्लोट लेफ्ट दे दिया था तो इसके ये जो कंटेंट है ये इसके पीछे चले गए थे, और जैसे ही मैंने इस पोस्ट को फ्लोट राइट कर दिया तो ये बिल्कुल राइट पर आ गए हैं। और अबाउट का सेक्शन हम यहाँ से हम नीचे लाएंगे। तो नीचे लाने के लिए सबसे पहले मैं इस पोस्ट के बाद एक
डिव ले रहा हूँ एम्प्टी। इस डिव को मैं नाम क्लास दे देता हूँ नल, कि ये मेरे पास खाली डिव है, इसमें कुछ भी नहीं है, और मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ से हम अपने नल के डिव को जो है वो स्टाइल देंगे। करना है मुझे ये है कि यहाँ पर मैं इसके कंटेंट को एम्प्टी छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। इसको डिस्प्ले में कर दूंगा ब्लॉक, क्योंकि ये मेरे पास ब्लॉक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हम इसको ये दे देंगे कि क्लियर की एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे, और इसको मैं बोथ कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये देखिए वो जो अबाउट अस का सेक्शन है वो बिल्कुल इस डिव के नीचे ही आ गया है, यानी यहाँ पर अब नहीं आ रहा था। अगर फ्लोट लेफ्ट था तो यहाँ पर आ रहा था। जैसे ही हमने इसको फ्लोट राइट दे दिया इस पोस्ट को, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया था। और हमने यहाँ पर कुछ CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई की, जिसकी वजह से ये यहाँ से ख़त्म हो गया और नीचे आ गया था। तो ये था हमारा वेब पेज का कुछ स्ट्रक्चर जो हमारी पिछली क्लास में रह गया था और इस वीडियो में हमने कवर किया। तो ये है हमारा पूरा वेब पेज जो हम डिज़ाइन कर रहे थे। ये हमारे पास उसका हेडर सेक्शन है, और हेडर सेक्शन के नीचे ये हमारे पास दो सेक्शन है। दो सेक्शन के सामने यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, तो ये पोस्ट है, ये पहला पोस्ट है, ये सेकंड पोस्ट है, और ये थर्ड पोस्ट है। और ये जो है ये हमारे पास अबाउट अस का सेक्शन है। तो आप इस तरह से कुछ अगर वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।